दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। तो 9 PM में हमने जो खास कार्यक्रम शुरू किया है कल से, चुनाव नगर पालिका, पहली बार डायरेक्ट चेयरमैन पद को लेकर के जो है प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला आजमाने वाले हैं। कल हमने दिखाया था कि किस तरह से शहर के कुछ चुनिंदा लोगों ने इस पद को लेकर के अपनी ताल ठोक दी है। इसी क्रम में आज दो और नए चेहरे हमारे सामने आए, जिन्होंने कैमरे के सामने ये दावा किया कि हम भी चेयरमैन पद के दावेदार हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो अभी चुपचाप अपनी जुगत बैठा रहे हैं, अपना आकलन कर रहे हैं, शहर में अपने मित्रों से मिल रहे हैं, चाहने वालों से मिल रहे हैं और राय शुमारी का दौर जारी है। हमारी उनसे भी मुलाकात हुई, हालांकि उन्होंने अभी कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया और कहा कि वक्त आने पर वो अपने पत्ते खोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न राजनीतिक दलों के जो इलाके के कदावर नेता हैं, उन्होंने जातीय समीकरण भी अपनी कोठियों पर बैठ के बनाना शुरू कर दिया है। देखा जा रहा है कि किस तरह से गोटी कहां सेट की जा सकती है। कोई भी दल चेयरमैन पद को छोड़ना नहीं चाह रहा। खबर के बाद शहर में चर्चाओं का बाजार और ज़्यादा गर्म हो गया। आज मेरे पास भी दर्जनों फोन आए शहर से नप्पा की राजनीति को लेकर। आज भी हमने शहर के कई वार्डों में जायजा लिया, लोगों की नब्ज भी टटोली। वो भी आपको आने वाले कार्यक्रमों में दिखाएंगे कि शहर की जनता किस रूप में देखती है। बहरहाल आज जिन संभावित प्रत्याशियों से हमारी बात हुई है, सुनिए जरा उनका क्या कहना है। दोस्तों, जैसे जैसे हम शहर की गलियों में, चौक चौराहों पर और वार्डों में निकले हुए हैं, देख रहे हैं कि नगर पालिका चुनाव को लेकर के, जो अध्यक्ष पद को लेकर के, चेयरमैन पद को लेकर के डायरेक्ट चुनाव होने वाला है, उसमें कौन कौन प्रत्याशी सामने आ सकता है। तो चर्चा में एक नाम और आया, भारतीय जनता पार्टी के इलाके के कदावर नेता सुदर्शन जुनेजा का। तो हम पहुंचे हैं सीधा सुदर्शन जुनेजा के पास और जानते हैं कि जो शहर में चर्चा है कि सुदर्शन जुनेजा ने भी चेयरमैन पद को लेकर के जो है अपनी ताल ठोक दी है। इस चर्चा में दम कितना है? सुदर्शन जी नमस्कार। संजय भाई नमस्कार। क्या चर्चा है शहर में कि दम ताल ठोक दिया आपने? संजय जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा जी, आपका धन्यवाद करूंगा। आपने 9 PM चैनल, जो आपके कुशल नेतृत्व में बहुत थोड़े समय में गोरंडा ही नहीं, हरियाणा में, अपूर्ति भारत में भी, विदेश में, मतलब जो आयाम इसने स्थापित किए हैं, जिस मुकाम पर आज ये पहुंचाया आपके नेतृत्व में। देखो सब भाइयों का ना देखो, आप इसमें भाइयों का सहयोग तो है, लेकिन नेतृत्व आपका है। आपने है, आप लोग फॉलो करते हो, लेकिन आप जब आप पल पल की खबरें देंगे, तुरंत जो भी टॉपिक रिसेंटली होंगे, जो करंट अफेयर्स होंगे, उनको आप तुरंत उठाएंगे तो तभी ये मतलब इस हमको तभी नहीं, वो हमारी कोशिश रहती है। तो चर्चा सुदर्शन जी ये है कि चेयरमैन पद को लेकर के ताल ठोक दी है। शर्मा जी, बड़ी सीधी सी बात है, पार्टी और संगठन से जुड़े हुए, मतलब बचपन से ही हम, मैं क्या, मेरा परिवार भी पार्टी और संगठन से जुड़ा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी में 3 बार मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ जी। यदि पार्टी और संगठन ये जिम्मेवारी हमें देगा तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उसके साथ चुनाव लड़ने से पहले समाज से, गोरंडा के प्रबुद्ध नागरिकों से, सब समाज के सभी लोगों से चर्चा भी करेंगे, उनसे मिल करके। अब सब लोग चाहेंगे तो हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे और लड़ेंगे भी, और
जो जीतेंगे तो चलो प्रभु की इच्छा है जैसी, लेकिन अगर यदि समाज और शहर हमें ये मौका देता है तो निश्चित रूप से हम विकास में भी घरौंडा को नंबर 1 पे पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है जी। तो दोस्तों, ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बचपन से ही, बचपन से क्या पूरा परिवार इनका जो है संगठन से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और पार्टी में भी इन्होंने अपना दावा प्रस्तुत किया है कि यदि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाती है तो सुदर्शन जुनेजा ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है और ये विश्वास दिलाया है पार्टी को कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो जीत कर भी आएंगे और शहर में जो विकास थोड़ा बहुत बाकी रह गया है वो विकास भी करवाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि नगर पालिका चुनाव की आहट से 9 PM घरौंडा शहर के सभी 17 वार्डों में जा करके उस सुगबुगाहट के पीछे की सच्चाई को जान रहा है। कल हमने आपको दिखाया कि किन किन लोगों ने चेयरमैन पद को लेकर के ताल ठोक दी। आज फिर हमारे सामने कई चेहरे आए हैं, उन्हीं में से एक है घरौंडा के समाज सेवी 36 बिरादरी के चहेते जितेंद्र खुराना जी। उनसे हम जानते हैं कि जो शहर में चर्चा है कि वो भी चुनाव मैदान में सामने आ सकते हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या वास्तव में वो चुनावी मैदान में आ रहे हैं। सीधा चलते हैं खुराना जी के पास। खुराना जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। चर्चा शहर में आम और ख़ास है, चौक चौराहे पर है कि आप भी अब की बार जो है चेयरमैन पद को लेकर के रण में उतर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने सही सुना। और मैं जो विचार बना मेरा आम लोगों को और सब जो भी घरौंडा के शहर के लोग हैं ना, इनकी प्रॉब्लम देखते हुए, या मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉलोनियों की भी है, शहरों निवासियों की भी है, कमेटी से भी है, या सरकार से है, या सृष्टि से है, किसी लिंक से भी है। तो उन सबको देखते हुए थोड़ा सा लोगों ने सुझाव दिया कि आप भी चलो, आप भी इस इलेक्शन लड़ो, ताकि लोगों की समस्या हैं वो आप तो बिल्कुल एक लोगों के बीच में रहते हो, हर गली में आपका आना जाना है। क्योंकि 25 साल से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ लोगों की, नक्शे बना रहा हूँ, सबकी सेवा कर रहा हूँ, सबके घरों में आना जाना है, सबको प्यार मिलता है, हर लोगों से मेरे वास्ता भी अच्छा है, लोग प्यार करते हैं। और जैसा कि अब सबको पता है कि इस टाइम समस्याएँ बहुत हैं, और इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कोई नहीं काम, कई लोग परेशान होते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा जी, हमारा वो काम नहीं हो रहा। तो मैं जो मेरी सोच आई, तो मैंने तो ये सोचा कि हम लोगों के जैसे मकान ढंग से बनाते हैं, अच्छे सुंदर मकान बनाते हैं, सुंदर मकान बनाते हैं, वो ऐसे ही मेरे मन में एक प्लानिंग है कि मैं शहर को एक अच्छा शहर बनाऊं जो एक वर्ल्ड में भी नज़र आए कि भी हमने कुछ किया है। क्योंकि वो प्लानिंग है हमारे दिमाग में तो रहती है, लेकिन हमारी इन योजनाओं को पूरा कर नहीं पाते, ये कमेटी नहीं कर पाती, या किस कारण वैसे नहीं हो पाता वो नहीं पता। तो मेरा तो ये है कि 36 बिरादरी साथ लेके चलना है। सब लोग अगर मेरे को सपोर्ट करेंगे या मुझे कहेंगे तो मैं इलेक्शन जरूर लड़ूंगा जी। मतलब मन एक ही है कि चुनाव लड़ने के बाद शहर को सुंदर बनाया जाए। शहर को सुंदर बनाया जाएगा, मुझे कोई लालच नहीं है, ना मुझे कोई इसी प्रकार को, मेरे बच्चे अच्छी तरह सेट हैं, मैंने यहाँ से कमाया और मैं यहीं देना चाहता हूँ अपना। मैं अब समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैंने बहुत कर लिया, अपना काम कर लिया, लेकिन अब मेरा मन समाज सेवा करने का, समाज सेवा करने का। तो देखिए, बड़ा सीधे से शब्दों में उन्होंने बता दिया कि शहर में समस्याएं बहुत हैं, लोगों के कहीं ना कहीं काम रुके पड़े हैं, जिस चीज़ से खुराना जी आहत हैं। अब चूँकि सुंदर सुंदर मकानों की वो डिज़ाइनिंग करते हैं, आप शहर में देख सकते हैं ये आसपास के ज़िलों में कि वो जो डिज़ाइनिंग करते हैं उसी के हिसाब से शहर को विकसित करने के लिए उनके पास अपना एक मास्टर प्लान है, और 36 बिरादरी के बीच में वो रहते हैं। उसी दम पर उनकी एक इच्छा है कि शहर में अच्छी राजनीति की जाए और अच्छे पार्षद चुन करके जब सभागार में आएंगे और स्वयं वो चेयरमैन होंगे तो शहर को विकसित शहरों में लाने की उनकी योजना है। तो दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से आज 2 इलाके के नेताओं ने अपनी ताल ठोकी। साथ ही जैसे ही नप्पा चुनाव की ये सुगबुगाहट किसान नेताओं के कानों में आज पहुंची, उन्होंने भी बाकायदा ऐलान कर दिया
क्या ऐलान किया, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दोस्तों, नगर पालिका चुनाव की सुगबुगाहट किसान नेताओं के कानों में भी पड़ गई है। करते हैं इनसे सीधी बात, नगर पालिका चुनाव को लेकर के जो है किसान नेताओं ने भी क्या योजना बनाई है। हमारे साथ हैं किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष राणा जी, जगदीप ओलख जी, जेपी शेखपुरा जी। सबसे पहले चलते हैं जिला अध्यक्ष के पास। राणा जी, नगर पालिका के चुनाव भी नज़दीक हैं, क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति, क्या योजना बनाई है चुनाव को लेकर? योजना तो हमारी बनी बनाई है। जो भी हमारी आंदोलन में मदद करेगा, जो शहरवासी जो इलेक्शन लड़ने का इच्छुक है, हम उसकी मदद करेंगे। जो हमारी मदद नहीं करेगा, हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, बाकायदा बायकॉट करेंगे जी। जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। जो हमारा नहीं, हम उसके नहीं। ओलख जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो ऊपर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी के आदेश हैं, पंचायत इलेक्शन में, नगर पालिका नगर निगम के इलेक्शन में जो कैंडिडेट इस किसान आंदोलन को समर्थन देगा, हमारे साथ आगे खड़ा होगा और बीजेपी के खिलाफ रहेगा, उसको हम पूर्ण समर्थन भी देंगे, उसका साथ भी निभाएंगे। और जो कैंडिडेट बीजेपी की गोदी में बैठा है और वो सोच रहा है भाई मैं बीजेपी के रास्ते से जीत जाऊँ, हम उसको हराने के लिए जैसे बंगाल में पूरा जोर लगा रहे हैं, ऐसे उसको चाहे गरोंडा हो चाहे कहीं और हो, पूरे हरियाणा में ऐसे कैंडिडेट को जो बीजेपी का गोदी में बैठा है और ये सोचता है मैं बीजेपी के सारे जीत जाऊंगा, उसको हराएंगे, उसका बायकॉट करेंगे, बहिष्कार करेंगे। जेपी शेखपुरा जी, क्या कहना चाहोगे? ये शुरुआत हो रही है, पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है कि जिसमें जैसे गरोंडा की जनता एक को चेयरमैन बनाएगी, और जैसे भाई साहब ने बताया, किसान यहाँ मंच पे जो आएगा, बात करेगा, अपने मुद्दे बताएगा, क्यों मैं लड़ना चाहता हूँ, किन मुद्दों पे मैं लड़ना चाहता हूँ, उस पर फिर भी कमेटी बातचीत करेगी। और उसके दौरान पता अभी किसान पूरे संसार किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों की राय बढ़ गई तो शायद किसानों में से ही उठाना पड़ जाए कोई, ये भी हो सकता है, या कुछ भी हो। ये तो राजनीति को शुद्ध करना है, देश की राजनीति, देश को बचाना है, देश के इन गंदे लोगों को राजनीति से बाहर निकालना है। और जैसे गरोंडे का इलेक्शन होगा तो ये किसानों पर ही निर्भर होगा कि किसको साथ देना है, और जैसे कमेटी निर्णय करेगी उसके साथ चलेंगे। जैसा किसान नेता निर्णय करेंगे वैसा होगा, ना केवल गरोंडा में, पूरे हरियाणा में। तो दर्शकों, नगर पालिका चुनाव को लेकर इलाके की प्रत्येक अपडेट, सुगबुगाहट, चर्चा आम और खास हम आप तक यूं ही लेकर आते रहेंगे प्रतिदिन, क्योंकि चुनाव जनता के साथ है, जनता के बीच है और जनता ने ही निर्णय करना है। चुनाव का सीधा सरोकार जनता से है, आम जन से है। और 9 PM चुनाव की, नगर पालिका चुनाव की इस कड़ी में कोई भी अपडेट ऐसी छोड़ना नहीं चाहता जिससे आपका सीधा सरोकार हो। आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि इलाके से कौन कौन व्यक्ति किन किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा, राजनीतिक दल किस तरह से क्या योजना बना रहे हैं और किन योजनाओं के साथ वो अपने धुरंधरों को चुनावी समर में उतारेंगे, इस पर भी 9 PM की टीम की पूरी नज़र रहेगी। तो दर्शकों, आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।